बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद फैसल शकील आपकी खिदमत में हाजिर। रियासत मदीना का हाल सड़कों पर आज देखें, लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की, गिलगित बल्तिस्तान में, कोयटा में आपको रियासत मदीना इमरान खान साहब की नजर आएगी। हाल देखिए, इमरान खान साहब जब खड़े होकर कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, आपको उनके नारे खोखले नजर आएंगे जो कहते थे रियासत मदीना बनाऊंगा। अगर कहीं किसी कुत्ते का भी खून बहा नाहक तो मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझूंगा। और आज आप खड़े होके नारे लगा रहे हैं और आज आप खड़े होके एक अलहदा पार्टी बनाकर खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। शेख रशीद साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर वो वहां पे जाते हैं तो सिक्योरिटी के कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका वो जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है जो इस वक्त मच में वरसा के साथ बातचीत कर रही है, जिनके प्यारे जो हैं कत्ल हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। इमरान खान साहब यहाँ पे आए, अगर वो धरने में शरीक नहीं हो सकते, अगर उन्हें जान अपनी इतनी ही प्यारी है और अगर वो समझते हैं कि उनकी जान को खतरा है तो गवर्नर हाउस आ जाएं। ये कहा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने और कहा गवर्नर हाउस आकर आप मकतूलीन के वरसा पे दस्ते शफकत रखिए, आप उनसे मुलाकात कीजिए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप हुकूमत गिरा दीजिए। भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं वज़रा की तरफ से। शिबली फराज साहब कभी बात कर देते हैं, कभी शेख रशीद साहब बात कर देते हैं, कोई बात खुल के बता नहीं सकते। जब आप ये कह सकते हैं, पब्लिकली एडमिट कर सकते हैं कि एक दुश्मन मुल्क जो है आपके मुल्क के अंदर तमाम तर ये कार्रवाई कर रहा है, दहशत गर्दी कर रहा है, फिरका वारियत का जिन जो है वो उस पे बोतल उसकी खोल रहा है ताकि वो जिन आज़ाद हो जाए और जहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाए। जब आप ऐसी बातें कह सकते हैं, जब आप ये कंसीड कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में दूसरा मुल्क खुल्लम खुल्ला जो है ये काम कर रहा है और हम बेबस हैं, तो आपको ये बताने में क्या हर्ज है कि इमरान खान साहब के और क्या मामलात हैं जिसकी वजह से वो कोयटा नहीं जा सकते। दुख भरी बात है, तकलीफ भरी बात है। इमरान खान साहब जो रियासत मदीना का होने का नारा लगाते थे, आज उन्होंने उसी नारे को तार तार कर दिया और एक अलहदा पार्टी की सूरत में अपने वज़रा के साथ स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आए। ये काम नहीं होता एक रियासत के सरबराह का। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया जाए। आप आके बातचीत कीजिए, आप हमें बताइए आप हमारे लिए क्या करेंगे। आप हमें यह भी बताइए कि वो लोग, उनका कहना दुरुस्त है, 2000 के करीब लोगों का कत्ल हो चुका है हजारा जात का, और अभी तक उनका कहना है कि एक भी कातिल, वो कहते हैं कि एक भी कातिल नहीं पकड़ा गया है। और आप एक तरफ ये कहते हैं कि रियासत जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो पूरी तरह आपको देगी अब से, और दूसरी तरफ आपने अभी तक उनके लिए कोई काम नहीं किया है। आज जो गमो गुस्से की लहर हमने देखी वरसा के हवाले से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के लीडरान के हवाले से, वो पहले नहीं थी। आज दुख का इजहार किया गया, आज अफसोस का इजहार किया गया। साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा अमीन शहीदी साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब का रोल इस वक्त बाप जैसा होना चाहिए था। अगर खुद आ नहीं सकते तो जुबान तो नर्म रखें, इसमें तो उनका कुछ नहीं जाता। इतना तेज लबो लहजा, क्या आप किसी और मुल्क से बात कर रहे हैं? क्या आप इस मुल्क के वजीर आजम नहीं हैं? या फिर जो लोग कत्ल हुए हैं बुरे तरीके से, उनको आप महसूस करते हैं कि वो उनको इज्जत नहीं देनी चाहिए, उनके वरसा को इज्जत नहीं देनी चाहिए आपको? ये बहुत ही दुख भरी बात है कि आप सरबराह होते हुए इस तरह की बातें करें। और अब तो ये भी बातें होना शुरू हो गई हैं नाज़रीन कि ऑपोजिशन ये सोच रही है कि इस धरने में वो शामिल हो जाएं और ये धरना जो है इमरान खान साहब की हुकूमत
का जो ताबूत है शायद उसमें आखिरी कील लगता हुआ साबित हो। इमरान खान साहब को ये तमाम बातें मद्देनजर रखनी होंगी। एक बहुत अहम बात, फर्ज कीजिए इमरान खान साहब अगर दूसरे रोज बलूचिस्तान चले गए होते तो क्या ये आज तमाम तर सूरत हाल जिसमें तमाम मुल्क इसकी लपेट में आया है, कराची में आज मोटरसाइकिलें जलाई गई, लाहौर में बहुत सारी जगहों को बंद किया जा रहा है, कराची में बंद किया गया है, कोयटा में बंद किया गया है, गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहिरों के हवाले धरनों के हवाले से बात चल रही है, पिंडी में लियाकत बाग के करीब जो है वो धरनों के हवाले से बात चल रही है। तो क्या हम ये आज सारा कुछ देख रहे होते या इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई भी शख्स मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा होता? अगर इमरान खान साहब वहां से होकर आ गए होते, इमरान खान साहब इनके सर पर दस्ते शफकत रख के आ गए होते तो फिर ये कोई बात करने के काबिल ना रहता, क्योंकि इमरान खान साहब के पास मॉरल हाई ग्राउंड उस वक्त मौजूद होता और किसी के पास ये जवाब ना होता कि इमरान खान साहब नहीं आए इसलिए हम जो हैं लाशें जो हैं वो नहीं दफनाएंगे। असल मामला जो है वो तहकीक के बाद जो हमें पता चला वो ये है कि ये 2000 लोगों के कत्ल के बाद आज तक एक मुजरिम को भी नहीं पकड़ा गया। किसको सजा हुई ये लोग पूछते हैं और कहते हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदर एक जेल में रहने का एहसास होता है, हम काम पर नहीं जा सकते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, और अगर रियासत आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है तो ऐसी रियासत का फिर क्या फ़ायदा है। हम हैरान हुए जब मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन वालों ने हमसे कहा कि अली जैदी साहब यहाँ पर आए और उनके साथ जुल्फी बुखारी साहब यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि काबीना की मीटिंग में इमरान खान साहब को गुमराह भी किया गया, उनको सही सेंटीमेंट का अंदाज़ा नहीं बताया गया। कल हमने अपने वीलॉग के अंदर ये बात की थी कि इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि बहुत नाजुक हालात हैं, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस और उन्हें इस वक्त एक्ट करना है, ना ही कि आपको नए ड्रामों की सीक्वल के हवाले से बात करनी है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल देखने में आ रही है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। एक कम्युनिटी इस मुल्क के अंदर अपने आप को गैर महफूज समझती है, उसका पस मंज़र मौजूद है, वो पस मंज़र के बगैर बात नहीं कर रहे, वो हवा में नहीं उड़ा रहे। और इमरान खान साहब का डट जाना और कहना कि मैं नहीं मानूंगा, ये धरनों के दिन नहीं है इमरान खान साहब के, उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए वो इस वक्त वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, किसी और मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है। इन्हें कोई और शहरी ना समझा जाए, इन्हें पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का शहरी ही समझा जाए। अगर आप इस तरह का रवैया अपनाए रखेंगे तो जो इस वक्त हालात बाहर डेवलप हो रहे हैं मुल्क के अंदर, ना ही वो आपकी हुकूमत के लिए अच्छे हैं, ना ही वो एक आम शहरी के लिए अच्छे हैं, ना ही वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है पाकिस्तान उसके लिए अच्छे हैं। मुझे बताइए वो कौन सा मुल्क है जहां पे लोग अपने प्यारों की लाशें रख के इंसाफ मांगते हैं? इस मुल्क के अंदर ये रिवायत पड़ चुकी है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, इसका निज़ाम इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आपको निज़ाम देने के काबिल ही नहीं है। जब तक आप बहुत ज़्यादा तगड़े ना हो, जब तक आप बहुत ज़्यादा पैसा ना हो आपके पास, ये निज़ाम आपको कुछ देने के काबिल ही नहीं रहा। लोग क्यों सड़कें ब्लॉक करते हैं, लोग क्यों एहतजाज करते हैं, लोग क्यों बाहर आते हैं? इसलिए कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो ऐसी तहरीके इंसाफ का, जिसका इंसाफ जो है वो कहीं नजर ना आए, इमरान खान साहब क्या फ़ायदा, ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? आपको चाहिए कि पुट बेस्ट फुट फॉरवर्ड और इनके आप ज़ख्मों पे मरहम रखें। और अगले वीलॉग में नाज़रीन हम ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या वजह है कि लोग इकट्ठे होके बाहर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ये इंसाफ क्यों नहीं मिलता, अगली दफ़ा हमें आपको अगले वीलॉग में ज़रूर बताएंगे। आज इतना ही, फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।